नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में मैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समय समय पर कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करता रहता हूँ। उसी के संदर्भ में आज RO की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसको लेकर के मैं कुछ अपने अनुभव को इसमें साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने विभिन्न वीडियो में इस चीज़ का बार बार वर्णन किया है, डिस्कस किया है कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आज का प्रश्न पत्र देख के जो कि मैंने पूरा देखा और समझा तो मुझे अपने समय की परीक्षा याद आ गई। और अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो पुराने परीक्षा से रिपीट हुए हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि 50% से ज़्यादा प्रश्न पुराने परीक्षाओं से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, चाहे वो प्रवर अधीनस्थ की रही हो, चाहे मुख्य परीक्षा रही हो 2018 से पहले, चाहे लोअर सबॉर्डिनेट रहा हो, आज से रिपीट किए हैं। और अन्य अन्य परीक्षाओं में भी पुराने प्रश्नों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, ये मैं बार बार कहता आया हूँ। और इस बार जो परीक्षा संपन्न हुई है उसके प्रश्न इस स्तरीय थे। और अगर आप मेरिट देखें तो 130 के आसपास मेरिट जाएगी। तो जिस किसी का भी 130 प्लस में है वो अपने मुख्य परीक्षा के लिए RO की तैयारी करना आरंभ कर दे। और जो आगामी प्रारंभिक परीक्षा है 2025 की, उसको भी लेकर के अपनी तैयारी आप बिल्कुल एक नए पैटर्न पे करना आरंभ कर दें। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा में पुराने प्रश्न पत्र जो आए हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा की, उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रहती है। और ये इस बार पुनः स्पष्ट भी हो गया। जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके प्रश्नों को आप देखेंगे और जो अभी ये हुआ है इसको देखेंगे तो दोनों में काफ़ी अंतर पाएंगे। उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हुए थे उसका एक अच्छा खासा स्तर था और नए फॉर्मेट में प्रश्न आए हुए थे। और इस बार के जो प्रश्न हैं बहुत सारे प्रश्न में सीधे सीधे रिपीट करके आए हुए हैं। जैसा कि अभी मैं एक प्रश्न डिस्कस करूँगा, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष को लेकर के एक प्रश्न आया हुआ है। ये हमारे समय का प्रश्न है, क्रोनोलॉजी के संदर्भ में आया है, हाइड्रोपोनिक्स आए हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न बिल्कुल एक तरीके से पुराने जो आए हुए प्रश्न उन्हीं को उठाकर दे दिया गया है। एग्रीकल्चर कंप्यूटर से जो प्रश्न है उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं जो कि नए आए हुए हैं। तो इस तरीके से और अभी जो हमारे पुराने प्रश्न हैं UPSC के भी वन लाइनर, उसको भी देख लीजिए जो आगामी प्रारंभिक परीक्षा है उसके संदर्भ में। और मुख्य परीक्षा 2018 से पहले जो प्रारंभिक होती थी, प्री टाइप की होती थी, GS ऑब्जेक्टिव आता था, उसके प्रश्नों को देख लेना अति आवश्यक है। और जनसंख्या नगरीकरण से खास क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी सामान्य है, कोई विशेष नहीं है। समसामयिक में भी देखिए पुराने पैटर्न पे लोक सेवा आयोग चला गया, जो जिस तरीके से प्रश्न पहले आते थे उस तरीके से ये आपका राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, इसका निर्माण कौन करता है, ये सब फैक्चुअल प्रश्न जो कि आते रहे हैं। और अब इस पैटर्न पे फिर इसने RO में आ गया है। तो आगामी जो परीक्षा है उसके संदर्भ में अभी मैं अपने इस कार्यक्रम के बाद जो है आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अपने मैं विषय वस्तु के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी प्रस्तुत करूँगा, अपने अनुभव भी साझा करूँगा और पुराने प्रश्न पत्रों को लेकर के मैं परिचर्चा करूँगा, रिवीजन करूँगा, जिससे कि मेरा भी जो है एक अपना जो है ज्ञानार्जन होगा, कुछ नई चीज़ें प्राप्त होंगी और एक निश्चित रूप से आगामी परीक्षा के लिए जो है एक पैरामीटर फिक्स हो पाएगा, तैयारी हो पाएगी निश्चित रूप से। मैं समय निकाल के उसमें साझा करने का प्रयास करूँगा और फिर आप देखिएगा कि जो और निश्चित रूप से यही प्रश्न सफलता के मानक है। जिसका प्रारंभिक परीक्षा में सरल क्वेश्चन या रिपीट क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो वो दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये RO की परीक्षा समाप्त हुई है, जिसमें करीब 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और मेरा अपना आकलन है कि 130 से ऊपर जिसका भी अंक आएगा, 130 अंक कह रहे हैं, 130 क्वेश्चन जिसका अप्रोचिंग टच है, सही है, तो वो सफलता के आसपास है प्रारंभिक परीक्षा में। और ज़्यादा में मेरिट जा सकती है, ये कोई निश्चित वो नहीं, एक अनुमान है मेरा अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। तो इस तरीके से आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पुनः पुराने प्रश्न पत्र जो रिपीट हुए हैं उसको आप अच्छे से तैयार करें। वही एक पैरामीटर है जो कि आप सफलता के काफ़ी नज़दीक ला सकता है। सरल प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं परीक्षा में तो आप निश्चित रूप से परीक्षा की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। और कठिन प्रश्न तो सभी के लिए कठिन है। नमस्कार मित्रों, इसको मैं अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।